जीवन के विचार और भावनाएं ये ऐसे आयाम है जिसे हम दूसरों की भावना या दूसरे के विचार को हम महसूस नहीं कर सकते, और करना हो तो थोड़ा मुश्किल का। शरीर को तो हम समझ पाते हैं, लेकिन विचार और भावनाओं के पास हमारी अड़चन हो जाती है। तो पहले सवाल यह है कि भावना महत्वपूर्ण है कि बुद्धि महत्व? तो बुद्धि के अपना अपना दायरा है, भावना का कोई दायरा नहीं। कोई मनुष्य भावनाशील हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन उसकी बुद्धि जब काम करती तो उसके पीछे भावना ही होती। तो बुद्धि के साथ भावना जुड़ी है, लेकिन भावना के साथ कभी बुद्धि नहीं होती। आप भावनाओं का मूल्यमापन नहीं कर सकते, लेकिन आप बुद्धि का मूल्यमापन कर सकते। इस प्रकृति में अपना अपना भाव है और उसी से भावना बनती। बुद्धि मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके पास में जो डेटा है उसको प्रोसेस करने की क्षमता। आपकी बुद्धि आपके जानकारी के आधार पर काम करती। आपकी बुद्धि वो नहीं जानती जो आपके पास में जानकारी नहीं है, लेकिन भाव सब कुछ जानता है। भावनाओं में बहना या भावनाशील रहना ये स्वभाव है मनुष्य का। जब बुद्धिमत्ता, भावनाओं और विचार एक दूसरे में उलझ जाते हैं तो वो मनुष्य विकृत हो जाता है। फिर वो अपने आप के लिए जहर जमा करने लगता है। जीवन में भाव जो है वो सबसे प्रबल, IQ से भी ज्यादा ताकतवर EQ होता है। जब भी आपकी भावनाएं बुद्धि से ट्रिगर होती है तब वो भावनाएं आपके जीवन में परेशानी लाती है। जहां आपने की भावना जुड़ी है ना, वही रास्ता आपको जीवन में सफलता की तरफ और शांति की तरफ लेके जाए। जहां पर आपकी बुद्धि जुड़ी है वह आपको हमेशा ऐसी जगह पे लेके जाएगी जहां से सिर्फ खाई खाई होगी। सदगुरु आज यही कह रहे कि अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने में अपने जीवन को जाया मत करो, पहले अपने जीवन को समृद्ध करो। और अपने जीवन को समृद्ध करना है तो बुद्धि का कोई उपयोगी नहीं। जितनी आप बुद्धि तेजस्वी करोगे उतनी वो आपको भटका देगी और आपको अशांत कर, आपको उलझा देगी। ये प्रमाण है कि जो असीमित है वो भावनाओं का है, भाव का है, और जो सीमित है वो बुद्धि का किया धरा है। भावना जो होती है यह प्रबल शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड की। ये प्रकृति के हम बच्चे हैं और प्रकृति का भाव हमारे प्रति भावनाओं के रूप में आया है। तो ये भावनाएं हमारी प्राकृतिक है और बुद्धि हमारी कृत्रिम है। तो बुद्धि बस इस संसार में काम चला हुआ है, उसकी अपनी महत्व है, लेकिन वो काम चला। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं हमारे अंदर जो भावना है उसे खुलकर स्वीकार करो। अगर आपको असीमित जीवन जीना है, असीमित अनुभव करना है, तो भावनाओं को क्या करो, मजबूत करो। कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म कितनी बुद्धिमत्ता से कर रहे हैं, कितनी सटीकता से कर रहे हैं, कितनी होशियारी से कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस भाव से कर, किस इरादे से कर, और ये इरादा हमेशा भाव से आता। अगर इरादा भाव से आया तो समर्पण बन जाता है, योग बन जाता है। इरादा अगर बुद्धि से आया तो भोग बन जाता, और भोग हमेशा आपको पाप और पुण्य की खाई में ढकेलते। पूरा समाज आज बुद्धि के पीछे दो, जबकि उसे भावनाओं के पीछे इस प्रकृति के भाव को समझना चाहिए और उसके जरिए जीना चाहिए और जीवन सुंदर भी है। सदगुरु हमें आज इन्हें बता दें कि अधिकतर लोगों में भावनाएं सबसे प्रबल शक्ति होते हैं, उन लोगों में भी जो कि खुद को बुद्धिजीवी को बताते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि भावना तो होती है, क्योंकि अगर हर कार्य में या हर कर्म में कोई अनुपूर्ति करते हैं, उससे अगर भावना न जुड़ी हो तो वो उसको कोई मतलब नहीं रहता। हम कल भी जान चुके हैं कि हम यंत्र में और हमारे में क्या अंतर है, तो वो भावनाओं का अंतर है। लेकिन सर मेरा सवाल ऐसा है कि अगर हमारे पास बुद्धि भी अगर ना हो तो भावनाएं उससे कैसे पैदा होगी? अगर जानवर है उसके पास भी बुद्धि होती है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता, मतलब वो जानता नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी प्रगत नहीं होती है, उसकी वजह से उसकी भावनाएं भी नहीं होती है। तो मनुष्य में यही बात सबसे ज़्यादा है कि वो बुद्धिजीव है। हम बताते हैं कि प्राणियों में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो मनुष्य है। क्यों? क्योंकि वो उसके अपनी बुद्धि के ऊपर। और भावनाएं को भी बहुत सारे प्रकार है। भावना पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। उसमें प्रेम है, द्वेष है, राग है, ये सारी की सारी भावनाएं ही हैं। लेकिन उसमें से फिर कौन सी भावना अच्छी होनी चाहिए या फिर कोई गलत या सही है? तो मेरा सवाल यही है सर कि अगर हमारे पास बुद्धि अगर ना हो तो भावनाएं आएंगी नहीं। तो सब लोग हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बुद्धिजीवी वो है तो उनके ऊपर भी भावनाएं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है? दोस्तों, जीवन के जो दो पहलू हैं, जो शरीर से परे है, शरीर तो बहुत स्थूल है,
जिसे हम छू सकते हैं, जिसे लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी हालचाल को देख सकते हैं, उसकी हरकतों को देख सकते हैं, उसे महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन विचार और भावनाएं ये ऐसे आयाम हैं जिसे हम दूसरों की भावना या दूसरे के विचार को हम महसूस नहीं कर सकते, और करना हो तो थोड़ा मुश्किल का। तो शरीर को तो हम समझ पाते हैं साधारण तौर पे, लेकिन विचार और भावनाओं के पास हमारी अड़चन हो जाती है। तो पहले सवाल यह है कि भावना महत्वपूर्ण है कि बुद्धि महत्व? बुद्धि चलती है विज्ञान के बारे में, विश्लेषण से चलती। बुद्धि आपको तर्क सिखाती, तोड़ना सिखाती, कंपेयरिंग करना सिखाती। भाव आपको डुबा देता है, वो एक समंदर है, वो एक दरिया है, डुबा देता है। बुद्धि आपको तैराना सिखाती, तैरना कैसे, उड़ना कैसे। भावना कहती है कि छोड़ दो, और बुद्धि कहती है बचा लो। तो बुद्धि के अपना अपना दायरा है, भावना का कोई दायरा नहीं। जब कोई मनुष्य भावनाशील हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन उसकी बुद्धि जब काम करती तो उसके पीछे भावना ही होती। हमारी बुद्धि हमारी भावनाओं के लिए ही काम करती है, ये हम इसे याद रखें। तो बुद्धि के साथ भावना जुड़ी है, लेकिन भावना के साथ कभी बुद्धि नहीं होती। माँ अपनी बेटे के साथ कभी व्यवहार से काम नहीं कर, जिसे हम प्रेम करते, जिसके बारे में हमारी भावनाएं हैं, वह भावना आप किसी तराजू में तोल नहीं सकते। लोग कहते हैं पिता का प्रेम श्रेष्ठ होता है कि माता, ऐसा कह भी नहीं सकते। इसका गुस्सा ज़्यादा खराब है, इसका उस गुस्सा खराब है। जो शांत रहता है उसका भी गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, और जो अशांत रहता है उसका गुस्सा भी खतरनाक। गुस्सा गुस्सा होता है बस, मतलब गुस्से में आप तुलना नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा गुस्सा और कम गुस्सा। आप भावनाओं का मूल्यमापन नहीं कर सकते, लेकिन आप बुद्धि का मूल्यमापन कर सकते। छोटे बच्चे में भावनाएं होती है लेकिन बुद्धि नहीं होती। तो बुद्धि जो है वह हमारी बनती है, बिगड़ती है, सस्ती है, संवरती है, विकसित होती है, लेकिन भावनाएं विकसित नहीं होती, वो पहले से है। छोटा बच्चा हंसना रोना सब कुछ जानता है, नाराज हो जाता है, खुश हो जाता है। अभी अभी संशोधन हुआ, आप कहते हैं कि पौधों में भावनाएं नहीं होती। सेंस, जहाँ पर सेंस है, जहाँ की ज्ञान है, वहाँ भावना है। पौधे अपने प्रजाति के पौधे को ढूंढ लेते, जमीन क्या, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पौधे देख अपने प्रजाति को ढूंढ लेते हैं और उसको ताकत देते जीने के लिए। इसलिए आप पौधों को अगर ज़्यादा तादाद में लगाओगे तो वह पनपते हैं, मुश्किल हालातों में भी पनपते। लेकिन आप एक दो को लगाओ तो नहीं पनपते, तो वह भी भावनाओं को समझते। और आपने वो एक एक्सपेरिमेंट देखा है, जब पौधों के साथ प्रेम से बातें की जाती है तो वो ग्रो करता है, और उससे जब गुस्से से बातें कर जाती है तो वो सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। तो आप कैसे कह सकते कि उसको भावनाएं नहीं होती? अगर उसको भाव समझते हैं, डर का भाव उसके अंदर भी होता है, जानवर में तो होता ही है। एक सांप को और एक चूहे को एक जाली में रखे और उसको खाना दे देते तो चूहा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसके अंदर डर का भाव। आपको अगर पता चले कि आप समंदर में घूम रहे हैं या नदी में आप घूम रहे हैं और उसमें से आपके जहाज में अभी छेद हो गया और जहाज आपका डूबने वाला है, आपकी नाव डूबने वाली है, क्या वहाँ पर आप सुंदरता का नज़ारा का अनुभव करोगे या डर डर में जियो? आपके अंदर वो सुंदरता का भाव खो जाएगा। आपके अंदर में जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये खो जाएंगी। आपके अंदर एक ही भाव रहे, डर का, दहशत, मृत्यु का। जब बकरे को हलाल करने लेके जाते हैं तो वो घास की तरफ देखता भी नहीं। समझ में आ रही है बात? जानवर को या पौधों को भी समझ में आता है कि मुझे मारा जा रहा है। भाव पहले से इस प्रकृति में अपना अपना भाव है, और उसी से भावना बनी। जैसे कि आप लोहे को और चुंबक को, चुंबक एक प्रकृति का भाव है और
लोहे के अंदर जब चुंबकत्व आ जाता है ना, तो वो उसका क्या हो गया, भावना। उसके अंदर उसका थोड़ा भाव आ गया, खींचने का, पकड़ने का, जो चुंबक में है। तो उस भाव को भावना की। लेकिन बुद्धि जो है वो उसका खुद का एक गुण है जो उसको विकसित करता है। वो प्रशिक्षण से, अनुभव से या जानकारी से जिस भी ज्ञान को वो अर्जित करता है, जिन विचारों को, जिन सोच को वो जमा करता है, उसको हम बुद्धि के। बुद्धि मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं है, आपके पास में जो डेटा है उसको प्रोसेस करने की क्षमता। आप कितना भी कोशिश करें, एक मनुष्य कितना भी कोशिश करे तो दुनिया की कितनी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, कितनी, बस उतनी उसकी बुद्धि होगी। आपकी बुद्धि आपके जानकारी के आधार पर काम करती, मतलब आपके बुद्धि का दायरा आपके जानकारी का दायरा तय करता है। आपकी बुद्धि वो नहीं जानती जो आपके पास में जानकारी नहीं है, लेकिन भाव सब कुछ जानता है। भाव अपने आप में एक बुद्धिमत्ता है। एक गाय अपने बछड़े को, या एक बछड़ा अपनी माँ को हजारों गायों में भी ढूंढ सकता है, क्योंकि वो भाव से जीता है, तो भावना से परिपूर्ण होता है। लेकिन एक अगर आपने हाइब्रिड गाय का बछड़ा छोड़ दिया, वो पहले मिलेगा उसको पीना शुरू कर दिया, उसको पीने से मतलब है, क्योंकि उसे बुद्धि से बनाया गया। उसके अंदर से जो भाव है प्रकृति का, वह तोड़ा गया। तो यंत्र में और मनुष्य में अंतर क्या है, या किसी भी जीव में? यंत्र में भाव नहीं, बुद्धिमत्ता होती। यंत्र में क्या होती है? बुद्धिमत्ता। आपने उसमें जो विचार डाले हैं वो वही करेगा। आपका कीपैड अगर हिंदी का है, आप बटन दबाओगे तो अंग्रेजी थोड़ी आएगा, तो उसकी जो जानकारी उसके पास है वो उसके ऊपर काम करेगा। यही बुद्धि है, और सदगुरु यही तो कह रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती है, इमोशनल लोग ज़्यादा होते हैं, बुद्धिमान लोग कम होते। यही कारण, भावनाओं में बहना या भावनाशील रहना ये स्वभाव है मनुष्य का। जब वो भावनाओं में प्रसन्न रहता है ना, प्रसन्न भावनाओं में, खुशहाली में, जब उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर शांति होती है, तो बड़ा सुंदर हो जाता है। लेकिन कोई भी बुद्धिमान मनुष्य सुंदर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब बुद्धिमत्ता, भावनाओं और विचार एक दूसरे में उलझ जाते हैं तो वो मनुष्य विकृत हो जाता है। फिर वो अपने आप के लिए जहर जमा करने लगता है और विकृत बन जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे ऊपर जहरीला असर। भावनाओं के साथ जब विचार जुड़ जाते हैं, आज मनुष्य के साथ ये परेशानी हो रही है कि पिछली सदी में 20-30 साल 40 साल ऐसी शिक्षण व्यवस्थाएं रची गई जो बुद्धि को महत्व देती, और बुद्धि को महत्व देने की वजह से बुद्धि जो निर्णय लेती है वही उसको जीवन लग रहा है, जो कि एक बकवास है, सबसे बड़ी बकवास है। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धिमत्ता अगर सर्वश्रेष्ठ होती तो हिटलर आत्महत्या क्यों करता? मतलब आप दुनिया में देखोगे, यही नासिक में एक बड़ी कंपनी में एक सीईओ थे, सीईओ जिनका पगार हर महीने का 5 लाख रुपए पगार था, और सबसे हेड थे, सीनियर थे, तो गाड़ी, बंगला, नौकर सब कुछ था। लेकिन जीवन से उब गए। वही नौकरी में जाना, वही काम करना, वही प्रोडक्शन, वही मैन्युफैक्चरिंग, वही एम्प्लॉयज़ एंड वही ऑफिसर्स, वो दिन की मीटिंग, वही 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 वह वही वो परेशान हो, क्योंकि उनमें कोई आनंद ही नहीं। मेरे दोस्त ने मुझे एक कहानी बताई, पूरी हकीकत बताई। तो जब वो गए तो लड़के के जो उसका बर्थडे था अगले महीने में, उसका बकायदा उसकी दुकान में जाके उसका पसंदीदा गिफ्ट खरीद कर रखा है, बुक करके रखा है, उसकी पूरी अगली शिक्षा की उसकी सब तजवीज़ कर दी है, सब इंश्योरेंस के सब कागजात भी जमा करके बीवी के हाथ में रख दी। मरने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फैमिली को, इतनी खासी तैयारी कर। मतलब ऐसे नहीं कि मूड थे, बुद्धिमान, इतनी बड़ी कंपनी चलाते थे। तो मुझे बताइए, इतने ऊंचे पद पर जो मकान हासिल करने के लिए लोग पूरी जीवन लगा देते हैं, उनके नीचे काम मिले उनके हाथ के नीचे, उसके लिए जान लगा देते हैं, इतने पढ़ते हैं 20-20 30-30 साल,
और ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद ये बुद्धि हार जाती है। जो लोग मानते हैं कि हम बुद्धिजीवी है वह भी भावनाशील होते। आज मुझे बताइए, कभी आपने देखा है मजदूरी करने वाले ने आत्महत्या? जो मेहनत करना जानता है वो कभी आत्महत्या ही नहीं करता। आत्महत्या आलसी लोग करते हैं, अज्ञानी करते हैं, अहंकारी करते हैं, और अहंकारी बुद्धिजीवी होते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो तो भी अहंकार हो जाता है, बहुत आज बिल्कुल ही ना हो तो भी अहंकार हो जाता है। मुझे जो पता है वही सर्वश्रेष्ठ है। जो मजदूरी करता है वो आत्महत्या नहीं करता, लेकिन जो आईटी में काम कर रहा है लाखों का पैकेज लेकर वो करता है। अभी एक पिछले हफ्ते की बात है, अच्छे खासे अफसर है, शहर के आयुक्त, उन्होंने गोली मार दी खुद को। कुछ परेशानी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, घर में कुछ भी नहीं, फिर भी गोली मार दी। और काम भी बढ़िया है उनका। तो सब कुछ होने के बावजूद जीवन का आनंद लेने की बजाय ये बुद्धिमान लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? बड़े बड़े इम्तिहान लेकर पीआई, पीएसआई, एसपी बन जाते हैं और खुद वो बंदूक गुंडों माहौलियों को मारने के लिए दिए, वो खुद को चला देती। इतनी बुद्धि नहीं है उनमें, बिल्कुल है, लेकिन उसके भी आगे भावनाएं हैं जो प्रबल है, लेकिन वो मानते नहीं कर मैं भावुक हूँ, वो अपने आप को ठगता है। बुद्धिमान जो होता है, जो कहता है मैं बुद्धिजीवी हूँ, बुद्धिजीवी का मतलब जो बुद्धि के आधार पर श्रम करता है और बुद्धि के आधार पर आय करता है, अपनी कमाई बुद्धि के आधार पर करता है, उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। और श्रमजीवी उसे कहते हैं जो श्रम करता है, अपने हाथ पैर से, शरीर से श्रम करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसे श्रमजीवी कहते हैं। और बुद्धिजीवी जो बुद्धि से काम है, तो बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वह भी भावुक होते, लेकिन वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं, मेरे ऊपर कोई असर नहीं, और ये पाखंड करते करते वो पागल हो जाते। पैसों तो पीछे पागल हो जाते, लोग उनका इस्तेमाल करते पैसों के लिए, अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने ही बच्चों का इस्तेमाल करते। क्यों? पैसा कमाने। वह भी खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है, वो भी भटक जाता है। जब अंतिम समय आ जाता है तो उसके पास पैसा होता है, बंगला होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस निराशा के बिना कुछ नहीं। भाव सबसे श्रेष्ठ। बुद्धि जो आपको निर्णय दे रही है वो आपको भटका रही है, हमेशा याद रखना, क्योंकि बुद्धि का दायरा सीमित है। लोग कहते हैं, अभी देखो बीएससी एग्री करते हैं, एमएससी एग्री करते हैं और बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, और उनको अगर कहा गया ना, वो कहते हैं नहीं, मेरे माँ बाप मना करेंगे, आपको विजिट पे जाना होगा, आपको यहाँ रहना पड़ेगा और आप के घर नहीं जा सकते। तो वो बोलते नहीं, मेरे बाप मना करेंगे। अभी उनके माँ बाप की बुद्धि कितनी है? अगर उनकी बुद्धि होती तो वो शहर में नहीं आते, अगर वो बुद्धि होती तो वो और उनका दायरा नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने एक सीमित जीवन जिया है और उसी जानकारी को वो अपनी बुद्धि समझते और वही बुद्धि अपने बच्चे पर थोपते और उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर देते। बच्चा उनसे बुद्धि से जुड़ा है या भावना से? भावना से। और भावना से जुड़े हुए बच्चे को वो बुद्धि सिखाती। अगर सच्चे माँ बाप हो तो वो क्या कहेंगे? बेटा तू कुछ भी वक्त कर, दुनिया तेरे साथ रहे ना रहे, मैं तेरे साथ रहूँगा। जो कहता है तू ऐसे ही जिएगा तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो वो तो बुद्धि हुई, वो प्रेम का हूँ। जीवन में भाव जो है वो सबसे प्रबल, आईक्यू से भी ज्यादा ताकतवर EQ होता है। जो भावनाओं को संभाले, जो भावनाओं को हावी ना होने दे। लोग तो बुद्धि के शिकार हो जाते। बहुत सारे लोगों में ये समझ है, अभी पढ़े लिखे लोगों में एक बहुत बड़ा एक गलत फहमी है। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा तो मैं भावनाओं पे नियंत्रण रखूंगा। बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा? दूसरों को इमोशनली क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा। इससे बड़ी बकवास नहीं है दुनिया में। आज तक कोई बुद्धिजीवी किसी भावुक इंसान को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर किया भी है तो उसके बड़े भयंकर परिणाम हुए। तो भावनाओं की ताकत, इसीलिए भक्त के पास बुद्धि नहीं होती, भाव होते हैं। जो भी सबसे महान बना है वह उस चीज से, भाव से जुड़ा है, बुद्धि से नहीं। जब भी आपकी भावनाएं बुद्धि से ट्रिगर होती है, विचारों से, तब वो भावनाएं आपके जीवन में परेशानी लाती।
जब आपकी कामनाएं और वासनाएं पूरी करने के लिए आप आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते, भावनाओं के आड़े रखते। मुझे तुमसे पैसे ऐंठना है इसलिए मैं तुमसे प्रेम दिखाता हूं, ये पाखंड है। भावनाएं कभी भी झूठी नहीं हो सकती, ये बुद्धि दिखाती। जो प्रेम आजकल लोगों में दिख रहा है वो प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है, वो बुद्धि है। बुद्धि ने अपना रूप बदल लिया है। जब आपसे कोई मनुष्य बहुत प्रेम से, उसका आपका कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी बहुत प्रेम से बात कर रहा है, बहुत पैर पड़ रहा है, ये कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको आपसे कोई मतलब निकालना है, उसको कोई इरादा है, उसका कुछ लेना है आपसे, उसको कुछ पाना है, वो पा लेगा तुरंत। तो उसके भाव क्या हो जाएंगे? बुद्धि उसकी बदल जाएगी, पलटी जाएगी। लोग बोलते हैं ना, अरे लोग बड़े विश्वासघाती है। भावनाएं कभी विश्वासघाती नहीं है, बुद्धि विश्वासघाती है, क्योंकि उसकी अपनी अपनी मर्यादा होती है। वो खुद को मूर्ख आत्महत्या करवाती है आपसे। लोग इमोशनल होकर आत्महत्या नहीं करते, बुद्धि से हार जाते हैं। जिस पाखंड को लेकर जी रहे थे, उस पाखंड से जब नकाब छीना जाता है, असली चेहरा दिखाने से डरते हैं। लोग किससे डरते हैं? असलियत से। ये बड़े मजे की बात है। लोगों ने डरना किससे चाहिए? झूठ से। लोग असलियत दिखाने से डरते, तो यही कारण है, क्योंकि हमने बुद्धि को बहुत श्रेष्ठ मान लिया है। आज कहीं भी जाओ, किसी को भी आप एक दर्जा देना हो तो आप बुद्धि से देते हैं कि भावनाओं से। यही सबसे बड़ी दुनिया की गलती है। भावना ही श्रेष्ठ हो। जहां आपने की भावना जुड़ी है ना, वही रास्ता आपको जीवन में सफलता की तरफ और शांति की तरफ लेके जाए। जहां पर आपकी बुद्धि जुड़ी है, वह आपको हमेशा ऐसी जगह पे लेके जाएगी जहां से सिर्फ खाई खाई होगी। लोग आपको बहुत मिलेंगे। अगर भावनाओं के रास्ते में आपको 10 मिले तो यहां पे 10 लाख मिल जाएंगे, और आपको लगेगा यही सही रास्ता, इतने लोग जा रहे, पागल थोड़ी होंगे। ऐसे कह कह के हमने पागलों की तादाद बढ़ा दी। तो आज हम गाड़ी चलाने जाओ ना, रास्ते पे गलती वो करता है, फिर भी घूर के देखता है। वो मोबाइल देख के गाड़ी चला रहा है, उसको पता नहीं है वो कब उसकी लेन छोड़ के दूसरी की लेन में चला गया, फिर भी वो आंखों से घूर। अगर उसकी चोरी पकड़ी जाए तो नीचे मुंडी डाल के पता ढूंढी हो जाता है। आपको पता है ना, बोलते कि नीचे मुंडी है मतलब बहुत तो विनयशील है। ये विनयशील नहीं है, ये पाता ढूंढी है। वो नीचे देखकर पाताल ढूंढ रहा है आपको डालने के लिए। आपके सिर पे पाँव रख के उसको वामन बनना है और आपका बलि देना है, इसके लिए वो पाताल ढूंढ रहा है कहाँ इसको गड्ढे में डालूं। वो मौका देख रहा है, जब मैं मुंडी ऊपर करूंगा तेरे को पाताल में डाल। अब उसे आप विनयशील कहते। यही तो पाखंड हो रहा। लोग प्रेम में दिखा रहे, बुद्धि से करते। अगर आपका प्रेम बुद्धि से नहीं होता तो बदल के जाता। आपने कभी देखा है कि आज मैं पुरुष हूं और कल शिव होया? ऐसा कभी हुआ है? मैं आज राम हूं, कल रावण बुझाऊंगा, ऐसा कभी हुआ है? हो ही नहीं सकता। रावण का पूरा जीवन देखो, राम का पूरा जीवन देखो। रावण ने अपने आप में रावण को बनाए रखा है, इतना ईमानदार है। और कहते हैं जब उसने अपने अंदर राम कौन है यह देखने की कोशिश की तो राम के गुण भी उसमें आ गए। यहाँ कपड़े राम के पहने जाते हैं और अंदर इरादे रावण के हो जाते, और रावण अक्सर राम के कपड़े पहन के आता है। और इसीलिए असली राम पहचानना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि सब बुद्धि से चढ़े। बचपन से हमें बुद्धि सिखाई गई। भाव तो पहले से, उसे कैसे सिखाएंगे? बुद्धि को सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो खाली होती है, उसे भरा जा सकता है। इसलिए उसमें भरा जाता है, विचारों को भरा जाता है, सोच को भरा जाता है, जानकारी को भरा जाता है। जैसे हम किसी बर्तन में दूध या पानी भरते हैं ना, वैसे लोग हमारे दिमाग में जानकारी भरते रहते। तुमको पता है क्या? ये सब कुछ तो उसी पता है, हमको कुछ पता ही नहीं। हर कोई आज न्यूज़ चैनल खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, दोस्त को फोन करो,
आपने किधर भी जाओ, आप कुछ भी करो, वो सामने से बताता है आपको। तुमको पता है क्या, क्या तुमने सुना है? अरे आजकल अभी सब सुनाते नहीं थे, सब बताते, और जानकारी उनकी खुद की होती भी नहीं कभी। यही से उठाते यहाँ कटक देती। किसी की चीज उठाना क्या है, गैर कानूनी है ना। तो गवर्नमेंट ने के रूल निकालना चाहिए, एक एक्ट बनाना चाहिए, एक कानून लाना चाहिए। किसी का मेरे मैसेज उठाना भी गैर कानूनी थी। जितनी किसी के चीज चुराना गलत है, वैसे किसी की सोच चुराना भी क्या है, गलत। तुमको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं, कुछ भी ऊट पटांग उसके अर्थ निकालते आगे चले जाते। बुद्धि को कितना इस्तेमाल करते, बेवजह इस्तेमाल करते। इसलिए सदगुरु बताते हैं अधिकतर लोगों में भावना प्रबल होती, लेकिन दिखाते हैं बुद्धि प्रबल है, क्योंकि भावनाओं का प्रबल होना मूर्ख माना जाता है। भोला प्रकृति का गोला होता है, हमेशा याद रख। तो भारी पड़ जाएगा वो, बुद्धिमान लोगों को भारी पड़ जाएगा। जो भोला है मतलब जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, जो अपनी कोई सोचता नहीं, अपने दिमाग का दही बनाता ही नहीं है, वह हमेशा ताकतवर साबित हुआ है। सदगुरु आज यही कह रहे कि अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने में अपने जीवन को जाया मत करो। आप बुद्धि की कितनी भी क्षमता बढ़ाओ, उससे आप सर्वश्रेष्ठ जीवन को नहीं पा सकते। पद पा सकते, पैसा पा सकते, प्रतिष्ठा पा सकते, तो लेकिन वो इस दुनिया का झमेला है। तो बस भावनाओं को श्रेष्ठ है, भावनाओं को समृद्ध बना, प्रेम को समृद्ध बना। प्रेम क्या है, वो समृद्ध कैसे होता? शांति क्या है, वह समृद्ध कैसे? सेवा भाव क्या है, वो समृद्ध कैसे होता है? आनंद क्या है, वो समृद्ध कैसे बनी? इसको विकसित करो। खुद को पाखंडी बना बना के तुमने जीवन को पूरा नष्ट कर दी। लोग बाहर जाकर एक व्यक्तिमत्व बनाते हैं, एक पर्सनालिटी लोगों को दिखाते हैं। एक तरह के कपड़े पहनना, एक तरह की बातें करना, एक तरह की सोच रखना, एक तरह के लोगों को इकट्ठा करना, ये सब चीजें लोग क्यों करते? एक स्टाइल बनाते, क्यों? क्योंकि वो अपना इंप्रेशन डालना चाहते। क्यों डालना इंप्रेशन? अपने से पैदा औलाद भी अपने इंप्रेशन को नकार देती। वो भी कहते नहीं, ये बकवास है, मुझे नहीं चाहिए। यह जो चरित्र है, यह जो आचरण का तरीका है, यह जीवन जीने का ढंग है, वो मुझे नहीं चाहिए। पहले अपने जीवन को समृद्ध करो, औरों की बात छोड़। और अपने जीवन को समृद्ध करना है तो बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं। आपके खुद के लिए बुद्धि का क्या उपयोग है? हेलो, आपके पास बहुत बुद्धि है, आप वकील हो, एडवोकेट, किसी भी बात को आप सिद्ध कर सकते हो। अभी आप अकेले बैठे हो, क्या सिद्ध करो? सिद्ध करो तुम गुनहगार हो। क्या करोगे? करोगे तो भी नुकसान, नहीं करोगे तो भी नुकसान। अगर गुनहगार सिद्ध कर दिया तो शिक्षा भी देनी पड़ेगी। इसलिए तो लोग आत्महत्या करते। मतलब आप हमेशा याद रखें, जितनी आप बुद्धि तेजस्वी करोगे उतनी वो आपको भटका देगी और आपको अशांत कर, आपको उलझा देगी। टू बी और नॉट टू बी, मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये उलझन पैदा कर देती है बुद्धि आपकी। आखिर में वही होता है। जिसकी सीमा हो वो सीमा लांघ नहीं सकते, क्योंकि सामने दरिया है, खाई है, लेकिन भावनाओं का जड़ ब्रह्मांड की तरह है। कितना फैलाओगे उतना फैल जाता है। मेरा इसके प्रति प्रेम है, मेरा सबके प्रति प्रेम है, मेरा ब्रह्मांड के प्रति प्रेम है, मेरा पूरे सृष्टि के अस्तित्व के प्रति प्रेम है। अगर मैं नासिक से ही प्रेम करूंगा तो बंबई मुझे तकलीफ देगी, दूसरे के परिवार मुझे दुश्मन मालूम होगी। सही गलत है? मैं पूरे विश्व से प्रेम करूंगा तो मुझे कोई अपना और कोई पराया नहीं लगे। यही भाग। लेकिन हम बुद्धि जो है ना हमारी, वो उसको दायरा बना दी, प्रेम को भी दायरा बना दी। जो भी सीमा में आ जाए ना वो बुद्धि का काम है, जो असीम है वो भावनाओं का काम। पैमाना है, कितना सुंदर पैरामीटर है, प्रमाण है।
यह प्रमाण है कि जो असीमित है वो भावनाओं का है, भाव का है, और जो सीमित है वो बुद्धि का किया धरा है। जो आपको सीमित कर, जो आपको बंधन में डालते, जो आपको दुविधा में डालते, भावनाएं कभी दुविधा में नहीं होती। जब बुद्धि हार जाती है ना, तभी लोग आत्महत्या करते। अगर किसी को मारती है या मरवाती है तो बुद्धि ही मरवाती है, भावना नहीं मरवा। आपको पता है सांड होता है ना, वो जो बैल, जो बड़ा गुस्सेल होता है, जो लोगों को उठा उठाकर पटक कर मारता है, रोनता है पैरों के नीचे। ऐसा प्रयोग हुआ कि सैकड़ों लोग खड़े किए गए मैदान में और चारों तरफ से फेंस लगा दिया, और ऐसे लोग खड़े किए गए जिनके अंदर उसके प्रति बिल्कुल ही डर नहीं है, और एक विशिष्ट अंतर से सबको खड़ा किया। क्या लोग रहे होंगे, और क्या वो प्रयोग करने वाला भी कितना साहसी हुआ होगा। और उस मैदान में सांड को छोड़ा गया, ऐसे कूदा हो, ऐसे छलांग लगाई, ऐसे दौड़ा। वो सांड इतने पास पास सटे खड़े लोगों के बीच में से गया, आया था, वापिस अपने घर में चला गया, लेकिन उसने किसी भी मनुष्य को टच भी नहीं किया। मुझे बताइए, बुद्धि ने काम किया या भाव ने? मतलब आपके अंदर जब डर पैदा हो जाता है ना, तब सामने वाला आक्रमण करता है। हमेशा याद रखिए, चाहे वो जीव क्यों ना। आपके अंदर से जब डर चला जाता है, अरे तुझ में वही है जो मुझ में है, जो मुझ में ईश्वर बैठा है, प्राण बैठे, वही प्राण तुझ में है, तो डर का है। और तू अगर वह मटका इस मटके को तोड़ दे तो नुकसान भी क्या है? पंचमहाभूत का शरीर था, वो मिट्टी में चला गया, वापस नया शरीर धारण कर लेगा। जिसे ये पता है वो क्यों डर? लेकिन ये पता करवाना बुद्धि का काम, बुद्धि को कभी समझ में आएगा ही नहीं। आज तक बुद्धि को कभी प्रेम समझ में नहीं आया, गुस्सा समझ में, भाव समझ में नहीं आए कभी। बुद्धि के कभी भी वो समझ में नहीं आया भाव। भाव जो है वो बुद्धि से नहीं निकले, लेकिन वो बुद्धि पर हावी हो जाता। बुद्धि उसका इस्तेमाल कर रही भावों का, और अपने आप को उस भाव में रंगा दी। बुद्धि है जो आपको प्रेम दिखाती है, बुद्धि है जो आपको गुस्सा दिखाती है, बुद्धि ही है जो आपको लोभ दिखाती है, मोह दिखाती है। ये सब भाव वही पर टक्कर। और गलती में हम उसको क्या समझे? भावनाएं से। अगर आपके अंदर असली भाव है ना, वो कभी नहीं बता। इसलिए संतों के भाव कभी नहीं बने। उनको पूजो, उनकी निंदा करो, उनको नुकसान पहुंचाओ, कुछ भी करो, उनके प्रति आप गुस्सा हो जाओ, कुछ भी करो, संत शांत होते हैं, अधिकृत अपनी स्थिति में प्रज्ञ हो जाते हैं। वो किसी के प्रति प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भाव में होते हैं, और जहाँ अभाव होता है वहाँ बुद्धि होती है। हमेशा भाव कभी प्रभाव नहीं करता, बुद्धि प्रभाव करना चाहती। बड़ा आदमी कभी मैं बड़ा हूँ यह दिखाने की कोशिश नहीं कर, तो छोटा है ना वही बड़ा, खुद को बड़ा साबित करने की, जो सुंदर है वो और सुंदर दिखाने की क्यों कोशिश करेगा? जो बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन क्यों करे? लेकिन उसे पता है कि मेरा ये ढोंग है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भावना जो होती है यह प्रबल शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड की। जैसी माँ का अपनी बेटी के प्रति भाव है, वैसे इस प्रकृति का हमारी प्रति, सभी जीवों की। उसके लिए अमीबा हो या मनुष्य हो या पंछी हो, पक्षी हो, प्राणी हो, जड़ कोई भी हो, सबके प्रति इस प्रकृति का समान भाव। सुंदर हो, कुरूप हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमार को इससे फर्क नहीं पड़ता मेरा मटका कैसे बना है, हर मटके से प्रेम कर। अगर समझदार कुमार हो तो अलग बने मटके को और सजा देता है। ये प्रकृति के हम बच्चे हैं, और प्रकृति का भाव हमारे प्रतीक में भावनाओं के रूप में आया है। तो ये भावनाएं हमारी प्राकृतिक हैं और बुद्धि हमारी कृत्रिम है। आज तक बुद्धिमत्ता को कृत्रिम बनाया जा सका है,
लेकिन भावनाओं को कृत्रिम नहीं बनाया जा सकता। बनाया गया है कहीं ऐसा, कहीं रोबोट बना है जो आपसे प्रेम करता? रोबोट बुद्धिमत्ता चला सकता है क्योंकि वो सीमित है। मनुष्य कुछ भी बनाए अपने से छोटा ही बनाएगा, अपने से महान निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए उसे खुद को महान बनना पड़े, फिर भी वो अपने से कम ही महान बनाए। वो अपने आप में ईश्वर को भी उतार सकता है, तो कितना बड़ा हो सकता है, वो ईश्वर भी बन सकता है। तो ईश्वरत्व जो है वह भाव है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि बस इस संसार में काम चला हुआ है, उसकी अपनी महत्व है लेकिन वो काम चला। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारे अंदर जो भावना है उसे खुलकर स्वीकार करो। अगर आपको असीमित जीवन जीना है, असीमित अनुभव करना है, तो भावनाओं को क्या करो, मजबूत करो। जिन्होंने अपने जीवन को प्रेम के लिए दांव पर लगा दिया वो मीरा इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो गए। जिस सुदामा ने अपने मित्र के प्रति दोस्ती के भाव रखे वो दोस्ती अजरामर को। दुनिया में बुद्धिमत्ता, कर्ण इतना बुद्धिमान था फिर भी दानश्वर भी इतना था कि अपने कवच कुंडल निकाल के दान भी दे दी, प्राण भी दे देता, इतना दानश्वर था। मतलब वो अपने भाव के प्रति बुद्धिमान नहीं था, वो अपने भाव के प्रति ईमानदार। अक्सर बुद्धिमान उसे ही कहा जाता है जो चतुर होता है, और चतुर उसे ही कहा जाता है जो दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। तो बुद्धिमत्ता का संबंध चतुराई से जोड़ा जाता है, और अक्सर बुद्धिमान लोग मूर्ख साबित होते हैं उनके जीवन के अंतिम दौर में। हिसाब किताब लगाने वाले जीवन को गंवा बैठते और तड़प तड़प के मरते, और ऐसे लोग बाद में लिखते हैं सब कुछ किया, सब कुछ कमाया, लेकिन जीना रह गया। सुंदरता इसमें है कि भावनाओं की सुख, बुद्धि के तो सभी सुख। तो सबका जीवन जो सीमित हो रहा है ना अभी, सब अकेले अकेले महसूस कर, है भीड़ इतनी फिर दिल अकेला। फेसबुक पे 1000 फॉलो है और फेस के सामने एक भी। जीवन वही सुंदर है जो आनंद से जिया, जीवन वो सुंदर नहीं है जो समृद्धि से जिया। आपके सामने पंच पकवान है या चटनी और रोटी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो खा कितने आनंद से रहा है, इससे तृप्तता पैदा होता है, उससे प्रसाद बन जाता है। नहीं तो आपके सामने पंच पकवान हो और आपके भाव अगर अशुद्ध हो तो पंच पकवान भी जहर बनता है, उसे जहर बनने में देर नहीं लगती। तो शायद आपको मैं अंत में यह बात बता दूं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म कितनी बुद्धिमत्ता से कर रहे हैं, कितनी सटीकता से कर रहे हैं, कितनी होशियारी से कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस भाव से कर, किस इरादे से कर। और ये इरादा हमेशा भाव से आता। हेलो, अगर इरादा भाव से आया तो समर्पण बन जाता है, योग बन जाता है, और इरादा अगर बुद्धि से आया तो भोग बन जाता है, और भोग हमेशा आपको पाप और पुण्य की खाई में ढकेलते, और योग हमेशा आपको जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त करते हैं। तो योग क्या है? भाव से जुड़ना, और भोग क्या है? बुद्धि से जुड़ना। तो आपका जो कर्म है वह आपकी तर्क से आ रहा है, आपकी बुद्धि से आ रहा है, या आपके भावों से आ रहा है। बुद्धिमत्ता और भावना बिल्कुल अलग बात है, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य पहले विचार लाता है, फिर उसके पीछे इरादा लाता है, और ऐसा समझता है कि मेरा यही भाव है। तो उसके पूरे भाव, जब भी भाव में बुद्धि मिल जाती है तो भाव मलिन हो जाता है। बुद्धि भी काम की है, काम चलाऊ है वो, लेकिन उसकी अपनी अपनी सीमा है। हर चीज़ का एक टेक्निक होता है। आप चित्र निकालो, खाना बनाओ, गाड़ी चलाओ, आप कोई शिल्प बनाओ, कोई नृत्य करो, कुछ भी करो, आप उसका एक क्या होता है, एक तंत्र होता है, और उसका एक कला होता है। कला सुंदर होती है, तंत्र सुंदर होता है। तंत्र से निर्माण और
अपनी उपजत कला से निर्माण कौन सा सुंदर होता है? क्योंकि वो भाव से होता है। और ये बुद्धि से। जो टेक्निक से चित्र निकालना सीखा है ना, वो कभी भी सुंदरता की हदों को पार नहीं कर सकता। तो आपके जीवन में आपको अगर किसी भी कर्म को और किसी भी कौशल को अगर आपको हदों से परे जाकर पाना है तो समर्पित होकर पा सकते। दिमाग लगाकर नहीं, दिमाग लगाने वाले बहुत ही हल्की चीज़ें प्राप्त कर, बस ये दुनिया में जो महत्वपूर्ण वही प्राप्त कर। मृत्यु के उपरांत तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता, बस पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं। वो पश्चाताप में मरते हैं, और जो भाव में जीते हैं वह सुकून से मरते हैं। तो जीवन वही अच्छा जो आपको सुकून से मरने का जरिया, रास्ता। तो बुद्धि और भावनाओं का जो अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी क्षमता है, उसके बारे में सदगुरु जी आप आज हमको पूरी स्पष्टता दिखा रहे। तो अगर हम इसे जानें तो पूरा समाज आज बुद्धि के पीछे दो, जबकि उसे भावनाओं के पीछे इस प्रकृति के भाव को समझना चाहिए और उसके जरिए जीना चाहिए और जीवन सुंदर हो जाए। धन्यवाद।